जैसे मैंने कहा, सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो योग क्यों करना चाहते हैं। योग, मेडिटेशन जो भी हम सीख रहे हैं, क्रिया योग हो, ज्ञान योग हो, बुद्धि योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, है ना, कोई भी योग सीख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है उस योग को सीखने से, उसके ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि आप कौन से योग को सीखें और आपका उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगेन जो क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उनके हिसाब से ये जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान बहुत ही अनमोल है, लेकिन ये सिर्फ बातों तक सीमित है, इससे ज्यादा उनके अनुसार ये कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, जिन्होंने ये सेशन लेट ज्वाइन किया है वो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट देखें, और क्रिया योग के बारे में मैंने क्या अपना विचार रखा है उसको आप जरूर सुनिए। और अब यही कहना चाहूंगी कि ज्ञान केवल शब्द नहीं है, ज्ञान एनर्जी है। ठीक है, ज्ञान आपको मुक्त बनाता है, ज्ञान आपको आपके स्वरूप के साथ जोड़ता है, ज्ञान आपको आपके जो हम दूसरे योग से हम प्राइमरी सीखते हैं, है ना, कि जैसे हम कैसे अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल ला सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं, ये सब हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए इसके अभ्यास से सीख जाए, लेकिन जो ज्ञान है वो हमें इंद्रियों से परे जो अति इंद्रिय सुख है वहां पर लेकर जाता है। अब डिसीजन मैं आप पे ही छोड़ूंगी कि क्रिया योग बेटर है या ज्ञान योग बेटर है। आप ये आर्टिकल को सुनिए और फिर उसके बाद अपने आप ही डिसाइड करिएगा, क्योंकि अगेन ये हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की चॉइस है। ठीक है, अब क्रिया योग क्या क्या देता है और भक्ति योग क्या ज्ञान योग क्या क्या देता है, इसमें हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो पहले क्रिया योग की बात कर लेते हैं। क्रिया योग अर्थात कुछ कार्य करना, अर्थात कर्म करना। इसलिए कहा आपको मैंने कि कई कई लोग इस क्रिया योग को कर्म योग से भी जोड़ते हैं। सारे क्रियाएं प्रकृति के होते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है और हमें उससे क्या मिलेगा। हमारा ज्ञान मार्ग है, अर्थात बुद्धि की महत्वता हमने ज्यादा बताई है। तो देखिए यहाँ पे बुद्धि योग भी बताया है कि कैसे हम जो ज्ञान मार्ग है वो हमारा बुद्धि योग है, बुद्धि के द्वारा हम उससे योग करना सीखते हैं। अब शास्त्रों में बुद्धि को महतत्व कहा गया है, जो कि मूल प्रकृति है, यानी शुद्ध प्रकृति है। मूल प्रकृति अर्थात शुद्ध प्रकृति है। क्या कहा है? बुद्धि को महतत्व कहा गया है, हमारे शास्त्रों में ही बताया है। अर्थात आत्मा का प्रकाश जो है वो शुद्ध प्रकृति यानी मूल प्रकृति का प्रतिबिंब होता है। राइट, आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि क्या बोला कि हमारा जो बुद्धि है वो वह तत्व है, शास्त्रों में बताया गया है, जिसकी जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति यानी शुद्ध प्रकृति है, और आत्मा का प्रकाश वो शुद्ध प्रकृति का प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तब आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। तो जब हमने इस पे कितनी बार बात किया है, हमारी आप सीरीज देखिएगा ज्ञान योग सेवा धारणा में, उसमें भी हमने इसके बारे में चर्चा करी है कि जब हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि यदि व्यक्ति आत्म स्वरूप का अनुभव करे बिना इस धरती लोक से जाती है तो उसका जन्म निश्चित है, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान है आत्म स्वरूप की अनुभूति का ज्ञान, जिसमें हम अपनी रचिता से मिल सके और उनके जैसा बन सके। मैं आज तक एक चीज नहीं समझ पाई हूँ और वो मैं बार बार अपने क्लासेस में रिपीट करती हूँ कि आप जिस भी योग से जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है कि उस योग पे आप अपने रचयिता से को भूल जाते हैं। क्रिया योग आप करेंगे तो अपने श्वासों पर रेगुलेट करना सीखोगे, इनहेल एक्सेल पे, उस पे 5 इंद्रियों पे अपना नियंत्रण करना सीख जाएंगे। ये सब निश्चित रूप से जब हम आत्म स्वरूप की गहरी अनुभूति में जाने से पहले ये सब चीजों का
को उपलब्ध करना अति अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई भी योग से जुड़ने के बाद ज्ञान योग से तो जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे आपने क्रिया योग कर लिया, सीख लिया, जिसमें आप अपने श्वासों पर, अपने मन पर काबू करना सीख गए, क्योंकि आप अपने शरीर और मन पे काबू करना सीख सकते हो किसी योग से, लेकिन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हो और कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, जो हमेशा सभी का लक्ष्य है कि हम अपने रचयिता से जुड़ के अपने सोर्स पे तो सभी जाना चाहते हैं। अगर सोर्स तक नहीं जाना चाहते तो आज धरती पर इतने सारे लोग अलग अलग भगवानों को क्यों मानते? अपने भगवान को मानना, पूजना यही है कि हम अपने सोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अपने जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। तो यदि आपने इसको नहीं उपलब्ध किया योग में, अपने रचयिता से नहीं जुड़े, तो कहाँ से आपके अंदर पावर आएगी? अपनी आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा? आप कैसे जीवन मुक्त हो पाएंगे? है ना? ये मेरा सवाल हमेशा बना रहता है कि ऐसे योग से आप कैसे जुड़ सकते हो बिना उसका सहारा, बिना रचयिता का सहारा लिए, बिना अपने सोर्स से जुड़े हुए, खाली आंखें मूंद करके अपने श्वासों पर ध्यान देना या अपने थॉट्स पर भी विचार करना, उसको ऑब्जर्व करना। केवल यहाँ तक तो योग सीमित हो ही नहीं सकता। योग मतलब कनेक्शन है, योग मतलब जोड़ है। किसका? आपका। ये शरीर का श्वासों के साथ जोड़ नहीं है, ये शरीर का मन के साथ जोड़ नहीं है, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है। तो योग तो ये है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। डिसीजन आप पे ही मैं अंत में छोड़ूंगी कि हमारे ज्ञान है आत्म स्वरूप की अनुभूति का ज्ञान, जिसमें हम अपने रचयिता से मिल सके और उनके जैसा बन सके। इसके लिए पहली सीढ़ी है आत्म स्वरूप। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप ही क्या है? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अकर्ता, अकर्ता अकर्मा है, उसके पास कोई क्रिया पहुंच नहीं सकती। ठीक है, कोई भी क्रिया सहायक नहीं बन सकती आत्मा का अनुभव कराने के लिए। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में मार्क करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको डिसीजन लेने में मदद लेगा। केवल ज्ञान ही है जिसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अर्थात ज्ञान आत्मा तक पहुंचने का साधन है। सारे स्थूल क्रियाएं इंद्रियों द्वारा और सूक्ष्म क्रियाएं मन द्वारा किए जाते हैं, और यह क्रियाओं के प्रभाव केवल प्रकृति में ही रह जाते हैं। ज्ञान बुद्धि के गुण यानी धर्म, यानी ज्ञान आत्मा चेतना का अनुभव करता है। तो यह ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनुभूति इस स्थूल शरीर में किया जा सकता है। स्थूल शरीर में ज्ञान केवल शब्द के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से वापस सुनिए। स्थूल दुनिया में ज्ञान केवल शब्द के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है, कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, को साकार में आना पड़ता है। ज्ञान और क्रिया योग दोनों साधन है, क्रिया और ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान और क्रिया योग में ज्ञान योग जो है वो पावरफुल ज्यादा है। ठीक है, कैसे? अपने आप ही डिसीजन लीजिएगा। सुनिए, ज्ञान मार्ग के लिए योग्यता चाहिए, अर्थात बुद्धि की तीक्ष्णता चाहिए और इमेजिनेशन पावर चाहिए। जो आत्मा पावरफुल है उसमें यह सब मौजूद है, पहले से ही मौजूद रहता है। इसलिए वह ज्ञान केवल उन आत्माओं के लिए है जिनको केवल परमपिता चाहिए। तो ज्ञान योग उनके लिए है जो अपने सोर्स से जुड़ना चाहते हैं, केवल अपने शरीर तक या मन तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, जो इस मन और अपने ये शरीर से परे जाना चाहते हैं, जो परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, उनके लिए है ज्ञान योग। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। ज्ञान के शब्द केवल शब्द नहीं है, ये मैं वापस रिपीट करूंगी कि वो बहन का प्रश्न था, या उन्होंने कहा था कि ज्ञान केवल एक, दे आर मेयर वर्ड्स, वो केवल एक शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान के शब्द केवल शब्द नहीं है, वो रियलिटी है जो अपने अंतरकरण में अनुभूति कराता है और चेतन का अभ्यास कराता है। ठीक है, तो चेतन का आभास करना,
वो आपको ज्ञान के शब्दों से आपको रियलिटी से जोड़ता है। ज्ञान के शब्द आपको अपनी रियलिटी से, खुद की रियलिटी से, हायर सेल्फ से जोड़ता है। ठीक है, जब आप अपने हायर सेल्फ अंतरकरण से आप अपनी अनुभूति में जाते हो, गहरी अनुभूति में जाते हो, तो आपको चेतना का आभास होता है। इसकी निरंतर अभ्यास से आत्मा का शुद्ध प्रकाश यानी परम प्रकाश की उसको अनुभूति होती है। ज्ञान के द्वारा विवेक बुद्धि अर्थात आत्मिक बुद्धि अर्थात शुद्ध चेतन की जागृति होती है, जिससे सारी क्रियाएं नियंत्रण किए जा सकते हैं। तो जब हम भी योग करते हैं, जो हमारा ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करते हैं, हम भी आत्मा की गहरी अनुभूति में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हमारी भी इंद्रियां अपने नियंत्रण में ही होती है, हमारी भी श्वासें थम जाती है, हमें भी उस समय काफी लंबे समय तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए स्पेशली एक अलग प्रकार के योग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, परम ज्ञान के अभ्यास से परम शुद्ध संकल्पों की रचना बुद्धि में होती है, जो आत्मा को अपने मूल स्वरूप की अनुभूति कराती है और विश्व कल्याण के संकल्प आत्मा में जागृत हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो किसी और योग से नहीं होते हैं। लेकिन क्रिया योग से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्रिया योग से ज्यादा सूक्ष्म अनुभूतियां हो सकती है, लेकिन इससे आत्मा अपने मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती है। उसको मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्रिया योग से। ठीक है, तो ज्ञान योग से आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हो, अपने मूल स्वरूप के साथ कनेक्ट होते हो, परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हो। क्रिया योग से आपको सूक्ष्म अनुभूतियां हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम जब मन पे काबू करना सीख जाते हैं, तो हमारी सूक्ष्म अनुभूतियां वहीं से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्रिया योग से संभव है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, अपने मूल स्वरूप से नहीं जुड़ा जा सकता है। क्रिया से सूक्ष्म ज्ञान है, क्रिया से सूक्ष्म जो है वो ज्ञान है। ठीक है, क्रिया इंद्रियों से होता है, मन से होता है। श्वासों को नियंत्रण करना या प्राणायाम करना भी एक क्रिया है, लेकिन यह वायु तत्व तक सीमित है। इंपॉर्टेंट, अब हम आ रहे हैं तत्वों पे, परम तत्वों पे और परम प्रकाश पे। ध्यान से सुनिए, क्रिया इंद्रियों से होती है, मन से होती है। श्वासों को नियंत्रण करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये क्रिया है, लेकिन ये वायु तत्व तक सीमित है। कोई मंत्र या ओम का जाप करना आपको आकाश तत्व तक सीमित रखता है। इससे ऊपर क्रिया और कुछ अनुभव नहीं करा सकती। तो अब हो सकता है क्रिया योग करते करते निरसंकल्प हो जाए, किसी जाप मंत्र से जुड़ के निरसंकल्प हो जाए, क्योंकि आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ जाता है। आप वायु तत्व तक सीमित हो जाते हो, आकाश तत्व तक सीमित हो जाते हो, लेकिन इससे ऊपर क्रिया योग की कोई अनुभूति नहीं। अर्थात सारी क्रियाएं स्थूल प्रकृति में होती है और वहां तक ही सीमित रह जाता है। हमारा जो ज्ञान है, अर्थात जो शब्द है, वह आकाश तत्व से ऊपर है, और उसको अनुभूति के लिए बुद्धि को उस डायमेंशन में लेकर जाना पड़ता है। तो हम बुद्धि से उस आत्मा के उस स्तर पर जाते हैं, उस डायमेंशन तक पहुंचते हैं, उस विजुअलाइजेशन को, अपने ध्यान को उस डायमेंशन तक लेकर जाते हैं। और उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं, तो हमें सारी क्लैरिटी मिल जाती है, अपनी पूरी आत्मा की यात्रा की क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ कि हमारा जो ज्ञान है, अर्थात ये जो शब्द है, वह आकाश तत्व से ऊपर है, और उसको अनुभूति के लिए बुद्धि को उस डायमेंशन में लेना पड़ेगा और उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्ञान मार्ग समझ नहीं आएगा। यहाँ जो ज्ञान योग का अभ्यास है, वह सनातन शास्त्र सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने अनंत समय से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आत्मा में पावर होनी चाहिए इस ज्ञान के शब्दों को समझने के लिए। ठीक है, तो कई लोगों ने इस ज्ञान को हवाई ज्ञान कह दिया। जिन्होंने अनुभव नहीं किया उनके लिए हवाई ज्ञान हो गया, जिन्होंने इसको अनुभव किया, जिनकी वो सभी स्मृतियां जागृत हो गई ज्ञान से, कि उनकी आत्मा की यात्रा केवल कुछ समय की नहीं है, अनंत समय की है। उनको ये शरीर मन बुद्धि से परे की अनुभूतियां हो गई है। ठीक है, जिन्होंने उस परम तत्व परम प्रकाश को जान लिया है, उस परम तत्व और परम प्रकाश की दुनिया का अनुभव कर लिया है, उनके लिए
ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा, मेरी बातों को समझना आसान हो जाएगा। अब क्रिया योग की व्याख्या को थोड़ा और समझते हैं। शरीर में अनेक क्रियाएं हो रही है, जैसे खाना, पाचन, श्वास चलना, रक्त प्रवाह होना, हार्मोन सिक्रीशन होना। ऐसे ही ब्रेन में भी तो सूक्ष्म रूप में क्रियाएं हो रही है, और ज्यादा सूक्ष्म में जाए तो डीएनए के अंदर भी अनेक क्रियाएं हो रही है। जैसे कि नया एटम बनता है, पुराने एटम्स टूटते हैं, यह सब चलता रहता है हमारा। जो अगर हम सूक्ष्म रूप से अपने पूरे शरीर के क्रियाओं को समझे तो ये समझाने का प्रयास यहाँ किया है। ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इससे जुड़ना क्रिया योग है। ठीक है, हमारे यह सारे सूक्ष्म क्रियाओं से जुड़ने से हम सूक्ष्म अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। राइट? तो आप सूक्ष्म अनुभूतियां कर लेंगे जब इन सब से जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप आत्मा की गहरी परम आनंद की अनुभूति नहीं करेंगे। हम मन को किसी भी क्रिया से एकाग्र कर ले तो उस क्रिया से जुड़ जाएंगे और वहां की संवेदना को अनुभव करेंगे, लेकिन इससे क्या मिलेगा आपको? ठीक है, क्या मिलेगा इससे, ये उनसे सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तो जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा विषय विकार नियंत्रण में आ जाएंगे। हमारा ज्ञान मार्ग में हमारा लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है, यानी पुरुषोत्तम आत्मा बनना, पुरुषों में उत्तम, है ना? पुरुषोत्तम आत्मा बनना है और हमें इन क्रियाओं से ऊपर उठना है। राइट? क्रियाएं केवल तत्व में होती है। की पॉइंट यही है कि क्रियाएं केवल तत्वों में होती है। परम तत्व और परम प्रकाश में केवल संकल्प काम आते हैं। संकल्प सिद्ध करने के लिए ज्ञान और बुद्धि में बुद्धि का योग चाहिए, जो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है, ज्ञान योग का फाउंडेशन है। ठीक है, तो इसको वापस मैं बोल्ड लेटर्स में कह रही हूं कि क्रियाएं केवल तत्वों तक सीमित है, तत्वों में होती है, लेकिन परम तत्व और परम प्रकाश केवल हमें केवल संकल्प काम करते हैं। और संकल्प कौन से? संकल्प सिद्ध करने के लिए हमें कौन सा? ज्ञान और बुद्धि का योग चाहिए, जो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है। यहाँ बेहद के परमपिता परमात्मा परम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान योग में हमें परमपिता परमात्मा के ज्ञान योग से हम जुड़ते हैं, जो हमें बुद्धि को परम धाम में ले जाता है। इस ज्ञान के अभ्यास से बुद्धि परम शुद्ध होकर परम धाम की अनुभूति स्थूल जगत में ही कर लेती है। इसका अर्थ है कि व्यक्त में अव्यक्त, तो आप हायर डायमेंशंस में पहुंच पाते हैं। तो ज्ञान नहीं होगा आपको उस परम धाम का, कि परम धाम में कौन सी एनर्जी है, परम धाम में आपका रचयिता रहता है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा आप उससे जुड़ नहीं पाओगे। तो फिर वही चीज आ जाएगी, आप अपनी बुद्धि को परम शुद्ध कैसे करेंगे? ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए हम उस परम धाम की परम आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, स्थूल जगत में रहते हुए। यह ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान से बुद्धि को शुद्धिकरण होता है, और शुद्ध संकल्पों से परम धाम की परम प्रकाश को अनुभूति करना ही ज्ञान है। इस अभ्यास से आत्मा पुरुषोत्तम आत्मा में परिवर्तन हो जाएगी। संकल्प द्वारा सृष्टि के सारे क्रियाएं नियंत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिया से संकल्पों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, कि संकल्प द्वारा सृष्टि का सारी क्रियाओं को, संकल्प द्वारा सारी सृष्टि की सारी क्रियाओं को नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन क्रियाओं द्वारा संकल्पों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिया योग और ज्ञान योग में अंतर, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक पर्सनल चॉइस है, और साथ ही साथ आप अपने योग द्वारा आपका क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, या स्थूल और मन के अभ्यास से, क्रिया योग के अभ्यास से केवल और केवल आप सूक्ष्म अनुभूतियों में जाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप जीवन मुक्त बनना चाहते हो, अमर तत्वों को अनुभव करना चाहते हो, अमर प्रकाश को अनुभव करना चाहते हो, परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करना चाहते हो। यदि ये सब करना चाहते हो तो आपको ज्ञान योग से जुड़ना होगा, क्योंकि क्रिया से भी ज्यादा सूक्ष्म है ज्ञान। ठीक है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है।
तो आज का सेशन क्रिया योग पे और ज्ञान योग पे हमारा यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को लेकर आएँगे। यदि आप क्रिया योग से जुड़े हुए हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना भी अनुभव लिख सकते हैं, और आपको इस एपिसोड के बाद ज्ञान योग से जुड़ने की आपको प्रेरणा मिली है तो इसके बारे में भी अपना अनुभव आप इसके नीचे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक पंच लाइन में हमेशा बोलूँगी, ज्ञान से पवित्र बनाने वाली ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है। तो ज्ञान से जुड़िए जो आपको परमात्मा से जोड़ेगा, आपके खुद के ज्ञान स्वरूप से जोड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, परम शांति। थैंक यू सो मच।